गेस्ट लिस्ट तैयार कर ली है तुमने? यस। ठीक है, तो फिर हम एजेंसी को ईमेल कर देते हैं। मैंने जर्नलिस्ट के लिए एक मैसेज तैयार किया है, पढ़ना जरा। ओके मैम। ओके, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, भेज देती हूँ। मेरे ख्याल से आज बहुत काम हो गया, काफी थक चुके हैं, सोना जाए हम? सोना नहीं चाहिए, बहुत काम है इस वक्त। काम से आकर भी काम कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ये वक्त की जरूरत है। ठीक है, सो जाते हैं। हेलो। जानसू लिवेंथ, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ है, क्या कपड़े पैक कर लिए तुमने? हाँ, कर लिए। बहुत टाइम लग गया। तो कैसा रहा? मत पूछो असगर, दरअसल बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, तो अपने घर में ड्रेसिंग रूम बनाना चाहता हूँ मैं। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ तो क्या गलत कह रहा हूँ कुछ मैं? हाँ बिल्कुल, अभी मेरा और भी सामान है जो और मुझे भी उठाना सामान है? यही तो बता रहा हूँ कि बहुत सारा सामान है। सुना तुमने? काफी सामान तो उठा चुके हैं, बस थोड़ा सा ही सामान रह गया जो हमें उठाना है। चलो, झगड़ने की जरूरत नहीं है। इस बात पर फोकस करो कि साथ रहोगे तुम लोग, कितना मजा आएगा। हाँ, लेकिन कुछ ज्यादा ही सामान है। अगर तुम्हें ये आइडिया बहुत पसंद आया है तो हम भी दोनों साथ रह सकते हैं। मेरी जान, मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ, और कितना साथ रहना है। हाँ, ये भी सही कह रही हो। बिल्कुल। अपसेट नहीं होना। एक बात बताओ जानसू, इस अपार्टमेंट का क्या करोगी? समझ नहीं आ रहा, किराए पे भी दे सकती हूँ, लेकिन अगर एज की चाहे तो वो यहाँ रह सकती है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे लड़का बगल में, ढंढोरा शहर में, रहने को जगह है तो बिल्कुल। मैं भी ऐसा चाहती हूँ, वाकई ऐसा चाहती हूँ, मगर मेरी अम्मी की शर्त याद है ना, 7 काम और 7 घर, ये कबूल नहीं करेंगी वो। मगर फिक्र नहीं करो, कोशिश करूंगी मैं। वैसे सच कहूँ तो असगर, इंसान जब किसी के साथ का आदी हो जाता है ना, तो उससे अलग रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक मुश्किल भी है इसमें, हम मर्दों की कोई साथी जिंदगी नहीं रहती, और शादी के बाद तो आदमी और फंस जाता है। ये तुम लोग आपस में क्या बातें कर रही हो? मैं तो बस ये कह रहा था कि क्या? सरदार बहुत जल्द इस्तीफा दे देगा। क्या? जो तुम कह रहे हो वो उसको भी नहीं पता है। मैं बता रहा था, शायद इसे समझ नहीं आया होगा। अच्छा चलो बताओ तो। हाँ बताता हूँ, लेकिन अंगूठी याद आ जाती है मुझे। दरअसल सूरत हाल ये है कि सरदार से मैंने कहा कि आपके हाथों में वाकई जादू है, बहुत अच्छा लग शुक्रिया। रहा है। इसको थोड़ा सा और उधर कर दें। जी ठीक जी ठीक है, अच्छा अभी लग कर रहा है देता हूँ सब मैं। कुछ, जबरदस्त। हो जाएगा। Thank you so much। शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, ये आप लोग भी खाए ना, ऐसे ही रखा है सब कुछ। चले आ जाए। म्यूजिक लिस्ट चेक करती हूँ अभी। अच्छा, तो फिश तैयार हो गई है। चलो ट्राई करते हैं फिर। तुम बताओ कैसे हो एमरे? बहुत अच्छे। चलो, अच्छी बात है। कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब। बहुत। कपल आ गया है। खुश आमदीद। मुबारक हो तुम लोगों को। शुक्रिया, इसकी क्या जरूरत थी लिवेंथ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया है। तुम्हें पसंद आया वाकई में? हर चीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मैनेज किया सब कुछ, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सच में ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। देखो मेरी शादी की सारी डेकोरेशन तुमने ही करनी है, समझ हाँ, तो गई? जाहिर सी बात है, और कौन करेगा मेरे अलावा। लिवेंथ, अब हमें इनको सब बता देना चाहिए। हाँ तो बता दो। हम शादी कर रहे हैं। क्या वाकई? बहुत मुबारक हो। अच्छा। सच में? हाँ, इस हफ्ते मंगनी और अगले महीने शादी है अजमेर में। अरे वाह। तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत मुबारक हो लिवेंथ। ओह इज़गी, थैंक यू। उफ, कितनी अच्छी बात है। बहुत खूबसूरत है। अच्छा है ना? अम्मी, उनाल अंकल, हेलो बच्चों, कैसे हो? अम्मी भी आ गई। कितनी खूबसूरत पसंद जगह आई है। आपको? कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। वेलकम। बहुत अच्छी मुबारक लग हो। रही है। बहुत ही शानदार। हेलो आंटी। खैर हो इंशाल्लाह। आपकी दुआओं की तो हमें हमेशा जरूरत रहेगी। कैसी हो? मुबारक हो आपको तुम भी। ठीक हो ना? हेलो। मुबारक इधर आए ना उनाल अंकल। मुबारक हो। मेरी खूबसूरत बेटी, हाँ, सब मैंने किया है। बहुत ही अच्छी लग रही है। देखो तो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा यहाँ पे है ये सब कुछ। बहुत ही खूबसूरत है ये सब। अरे सीमा आंटी, फितना अरे वाह वाह, क्या बात है, खुश आमदीद, असगर खुश मेरी आमदीद। जान, आइए। बेटा मुझे तुम पे हेलो, बहुत खुश फख्र है। आमदीद। कितनी हेलो, खूबसूरत जगह है हेलो। ये। देखो तो यहाँ की डेकोरेशन कितनी खूबसूरत लग रही है। इसकी ने किया है जो भी किया है। इज़गी, खुश रहो बेटा। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नहीं, बेटा, ऐसे नहीं कह। बहुत मुबारक हो तुम्हें। ये तो वही है ना जो मैंने तुम्हें दिया था। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
बेटा ये सही मौका तो नहीं है, मगर मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, प्लीज सुना माफ कर दो तुमने? मुझे। नहीं सीमा आंटी, मेरे दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं है, भूल जाए सब कुछ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आपका भी। तुम दोनों, मैं तो शुरू से चाहती थी कि तुम दोनों एक साथ रहो। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। हाँ, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखो तो इस लड़की के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई, जबरदस्त। वाकई ओसान, तुम्हें बहुत मुबारक हो। ओ डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अब आप भी जानसू को अंगूठी पहना ही दे। बेशक छोटी सही पर पहना दीजिए। तौबा तौबा, ये औरत तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। इनकी ज़बान बहुत लंबी है लेवेंथ, रहने दो। चलो भाई शुरुआत करते हैं फिर हम लोग। ये लो। हो गया। अरे मेरे बच्चों, बहुत मुबारक हो तुम लोगों को। दुआ है कि तुम लोग बहुत तरक्की करो। बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो बेटा। बहुत शुक्रिया। हमने इस जगह को शुरू करने के लिए असगर के साथ बहुत मेहनत की। शुरू से इस दिन का ख्वाब देखा था हमने। हम सबका साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शुरू में मुश्किलात तो जरूर पेश आई, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। बिल्कुल। बहुत मुबारक हो। हाँ तो फिर पार्टी शुरू की जाए। शुरू करो। जबरदस्त। कोशिश करेंगे कि शादी की तकरीब भी यहीं पर रखें। नवीन साहिबा, आपको बहुत मुबारक हो। आपको याद है हम आखिरी बार कहाँ ठहरे थे? और उस वक्त हम आपसे एज़गी का हाथ मांगना चाहते थे। सीमा साहिबा, मुझे लगता है कि हमें बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए सब। वो जब जैसे चाहेंगे हमें बता देंगे। फिक्र क्यों कर रही हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही है, हमें बच्चों पर दबाव नहीं डालना बिल्कुल चाहिए। ठीक है। ठीक है, फिर ऐसे ही करते हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत ही मजे की। ये दोनों जैसे चाहे। खाना कैसा लगा आप लोगों को? बेहतरीन, सब कुछ अच्छा था। जबरदस्त। शुक्रिया बहुत अच्छा आपका। है। सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल, सब कुछ बेहतरीन है। एंजॉय करें। हेलो किस्म साहिबा। हाँ ठीक है। हेलो मेरी पीआर मैनेजर, कैसी हो तुम? हेलो बॉस, आप कैसे हैं ये बताएं। पहले ही दिन आज आप इतना लेट क्यों आए? तुम मुझसे देर से आने का पूछ रही हो? हाँ हाँ, तो कैसा जा रहा है सब कुछ? सब कुछ बहुत अच्छा। सिर्फ अच्छा काफी नहीं है, ये बात जहन में बैठा लो। मुझे बस हर चीज जबरदस्त ही जबरदस्त चाहिए। हर चीज बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। ये हुई ना बात। बात सुनना, मुझे एक कॉफी दे देना, लेकिन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और एक कॉफी मेरी गुड लक बटरफ्लाई के लिए भी। बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे कजन असगर ने नया रेस्टोरेंट खोला और मुझे दावत तक नहीं दी। हद होती है ना। मुझे भी नहीं बुलाया उसने। बहुत छोटी सोच है ना। और नहीं तो क्या, उस कंपनी में मैंने अपने इतने साल दिए, इतना दिल लगा के काम किया और मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। वैसे असगर से यही उम्मीद थी मुझे। मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत अच्छी टीम बन सकते हैं। क्या कहती हो तुम? ऐसा ही है। ये लीजिए। खुशबू अच्छी है। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमने लगाबिया छोड़ दिया। बहुत अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, इस जिंदगी में ये शोहरत, ये दौलत सब आर्जी है। ये सामने देख रहे हो? मेरे लिए सबसे अहम है वो। ओह बॉस, मुझे आपकी ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, जबरदस्त। जैसा कि आपने कहा कि पैसे की कोई अहमियत नहीं है, तो आपकी इस बात से मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा पैसा आप मेरे साथ शेयर कर लें। ऐसा है कि मैंने अपनी सैलरी बढ़ा ली है इस बार। जबरदस्त। अच्छी खबर है, अब तो इस पार्टी का मजा और भी दोबाला हो गया है। ठीक है, आज रात यहाँ पर खूब जश्न मनाया जाएगा, फायरवर्क होगा। मगर नहीं, आग लग सकती है। मैं भी इसी बात से चिढ़ती हूँ।
वहाँ चलते हैं हम। कैसा लगा सब कुछ? सब कुछ बहुत अच्छा है बेटा। और अंकल? हाँ तो सब कुछ अच्छा हो गया अल्लाह के करम लेकिन से। जानी बहुत खुशी हुई नाल अंकल, आपके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दुआ में हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? अब तो नहीं है ना मुझसे नफरत? अब प्यार करता हूँ मैं तुमसे। और हाँ नवीन साहब, आपके लिए भी एक सवाल है मेरे पास। सवाल क्या बल्कि मुझे तो इजाजत चाहिए आपसे। इस गुर में मेरा मतलब इस गुर में साथ में काम कर सकते हैं? हम एजगी के मामले में मदाखलत नहीं करना चाहते, इसे जैसे सही लगे वो करें। क्या खूबसूरत जवाब दिया आपने। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। असगर, मुझे भी सोचने के लिए थोड़ा वक्त आपकी चाहिए। वालिदा से डील हो गई है? मुझे जवाब मिल चुका है। मैं सोचूंगी इस बारे में। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। चले सीमा साहिबा, खुदा हाफिज। अरे आप जा रही हैं बेटा, अब हम भी चलेंगे। तुम तो जानते हो कि सफर कितना लंबा है। ओह अरे क्या बात कर रही है मम, अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए ना। मेहमानों के तौर पे मत आया करें यहाँ। फिर आपका अपना घर है यहाँ, आपका अपना काम है यहाँ, आपका अपना बेटा है यहाँ पर। बिला झिझक आया करें। हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी आएंगे। पहले तुम जाने बिल्कुल तो दो फिक्र मत हमें, करो। फिर सोचेंगे इस बारे में। हम आपका बुरसा में इंतजार करेंगे। चले हम हाँ साथ हाँ चलते बिल्कुल, हैं। क्यों नहीं, चलिए आइए। आप आपको भी आएंगे आना तो होगा थोड़ा ना टाइम अंकल? के लिए मैं ठीक तो है जरूर भैया। आऊंगा। अक्सर आते रहिएगा आप लोग। बारमैन, अगले हफ्ते शादी है मेरी, तुम्हें भी दावत दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आऊंगा मैं। आखिरकार इस शादी को मुमकिन बनाने में मेरा भी तो हाथ है। ऐसा ही है, सही कहा, तुम्हारा हाथ है इसमें। अगर तुम बात को बढ़ा के ना बताते तो ये नौबत नहीं आती। अच्छा खैर, मैं एक बैचलर पार्टी रखने जा रहा हूँ जिसे मैं खुद ऑर्गेनाइज करूंगा। बैचलर पार्टी। क्या क्या? शादी से पहले बैचलर पार्टी होनी चाहिए। थोड़ा जोर से बोलो, म्यूजिक की वजह से आवाज नहीं आ रही है। हम लोग मिलकर बैचलर पार्टी करेंगे और उस पार्टी को मैं ऑर्गेनाइज करूंगा तुम्हारी बैचलर लाइफ को अलविदा कहने के लिए। क्या मतलब? अलविदा कहने से क्या मतलब? हमारी बैचलर पार्टी। ये बैचलर पार्टी क्या है इलेवन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बारमैन कह रहा है कि तुम्हारी शादी की खुशी में बैचलर पार्टी देना चाहता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। एमरे, जासूस साहबा, आपको कुछ चाहिए? मुझे सिर्फ सादा पानी चाहिए। ठीक है, सादा पानी। मुझे लगता है सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तुम्हारा शुक्रिया। तुम जिस चीज को छूती हो खूबसूरत बना देती हो। यकीन है तुम्हें? क्या कोई शक है तुम्हें? असगर, लगाबिर तोलगा को देती जानती हूँ, लेकिन यकीन नहीं कर पा रही कि तुमने ऐसा कर दिया। वैसे तो मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ये मेरे लिए किया। दूसरी तरफ दुख भी होता है। अगर मुझे पता होता ये करने वाले हो तो ना करने देती मैं। इसलिए तुम्हें मैंने बताया ही नहीं। वगरना ये सब ना हो रहा होता। इसकी तुम जानती हो मेरे लिए ये दौलत, ये शोहरत, ये पैसा वैसा और ये लगाबिया वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करता। तुम्हारे सिवा कुछ भी हम नहीं है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून इस जिंदगी में किसी भी चीज से ज्यादा अहम है मेरे लिए, और इसे यकीनी बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो लगाबिया तो कुछ भी नहीं था। तुम्हारे लिए तो मैं जिंदगी भी कुर्बान कर सकता हूं। I love you so much. लव यू टू। Love you.
यहाँ इसगी ओनाल कौन है? जी मैं। क्या म्यूजिक बंद करेंगे आप लोग? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कुछ समझी नहीं मैं। कसूर क्या है, किस लिए ले जा रहे हैं? ये सब आपको वहाँ चल के पता चल जाएगा। प्लीज चलें। और इसकी वजह क्या है, आप हमें बता सकते हैं? ऑफिसर, मैं एक वकील हूँ। सबब क्या है जान सकती हूँ मैं? इनके खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज करवाई है। इसगी साहिबा चलें। असगर, हमने क्या किया है? प्लीज चलें इसगी साहिबा। चलो बाहर चलते हैं यहाँ से। चलो। ठीक है। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। इसकी को गिरफ्तार कर लिया है। किस लिए? आ जाए। इसकी साहिबा चलें, हमें देर हो रही है। इस सब की वजह तोलगा का स्टेटमेंट है। मुझे लगता है ये इल्जामात इसकी पर उसी ने लगाए हैं। इसकी की गलती नहीं है और ये बात सबको पता है। ये कोशिश हो रही है उसको फंसाने की, बात करूंगा मैं। मेरे ख्याल में असगर अब इस सब का कोई भी फायदा नहीं होगा। हम सबको यही रुककर इंतजार करना होगा जब तक पुलिस तफ्तीश न कर ले। चलो फिर ठीक है, इस केस को तुम ही हैंडल करोगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तोलगा की तरफ जा रहा हूँ। मैं इसकी के पास जा रही हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ। लिवेंत आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बारमैन? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो कहीं अच्छी जगह सूप पी सकते हैं। क्या साथ में? हाँ। ये कैसी बेवकूफाना बात है, इस वक्त सूप पीने का वक्त नहीं है। चाय बेहतर रहेगी और पुलिस स्टेशन में चाय फ्री मिलती है। क्या आ जाओ। हाँ ना, चाय पीते हैं, पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी सूप मुझे पसंद है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये तो अच्छा हुआ कि उसका जहन बदलने से पहले तुमने वो सबूत वाले कागजात छुपा दिए थे। हाँ, मैं खुद भी हैरान हूँ कि उसने ऐसा किया। एसगी के पासवर्ड के बगैर उसने ये काम किया और उसने वो सारा अहम डेटा एसगी के लैपटॉप से ही भेजा। यानी ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था जो उसने तरतीब दिया। बहुत तेज है वो अपने काम में। असगर रेस्टोरेंट की पावर ऑफ अटर्नी उसने एसगी को देने का सोचा है और मैंने इस बात का फायदा उठा लिया। हाँ, लेकिन मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। उन मंसूबों को एक ही इंसान तबाह कर सकता है, इरम। तोलगा ने मुझे उस जगह की सारी सीसीटीवी कैमरास की तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स मुझे दिखाई और उसमें साफ साफ दिख रहा था कि एसगी के लैपटॉप से इरम कुछ भेज रही है। तो इसीलिए वो अगर कुछ भी करना चाहे तो वो सबूत उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर तो सिर्फ तोलगा को संभालना काफी होगा ना? हाँ, सही कहा। जबरदस्त जबरदस्त। मुबारक हो, तुमने इस बारे में भी सोच रखा था। देखते हैं क्या असगर क्या करता है इस बारे में। मुझे यहाँ पे हर काम एकदम परफेक्ट चाहिए। तोलगा, तोलगा कहाँ है? असगर, तोलगा, तोलगा कहाँ है? तोलगा, इरम तोलगा कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, लेकिन हुआ क्या है? तोलगा, असगर वो यहाँ पर नहीं है। मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगी? हुआ क्या है, बताओ तो। उसे क्या लगता है अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगा वो? हाँ? चाहे जहन्नम में चला जाए, उसको वहां से भी ढूंढ निकालूंगा। जैसे ही हुआ है तुम इन्फॉर्म करोगे मुझे, सुना तुमने? ठीक है, मैं बता दूंगी जब वो आए तो। हुआ क्या है? तोलगा को बता देना कि हम लोग आए थे, नहीं तो असगर पता नहीं क्या कर देगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या है। माफ कीजिएगा, सब कुछ एकदम अचानक हो गया। आप लोग खाना खाएं। हद होती है। पता नहीं क्या हुआ है, फोन नहीं उठा रहे। मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया उसने। आम सी बात है नवीन, जब वहाँ इतना शोर शराबा हो रहा था तो फोन की आवाज कैसे आएगी उसे? पता तो है तुम्हें। ये बताओ, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? चला कहाँ गया आखिर पासपोर्ट? अगर नहीं मिला तो बहुत मसला हो जाएगा। पासपोर्ट के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते उनाल, हमें ढूंढना ही पड़ेगा उसे। पता नहीं कहाँ चला गया। ये क्या करो, छोड़ो इसे, कोई देख लेगा। चोरी करने का इरादा है क्या? टांग तो वापस इसे। जी आंटी, पास नहीं आओगे।
हाँ जानसू बेटा, अगर एजगी तुम्हारे साथ है तो मेरी उससे बात करवा देना प्लीज। एजगी हाँ एजगी अभी तो यही थी। एजगी कहाँ गई नजर नहीं आ रही। क्या कहूँ मैं इनसे? कह तो नहीं है वो, चली गई। एजगी कहीं नजर नहीं आ रही, शायद चली गई वो। क्या मतलब, कहाँ चली गई वो? मगर रेस्टोरेंट की ओपनिंग में तो तुम लोग एक साथ थे ना? क्या? हाँ बिल्कुल हम लोग वहीं पर थे, लेकिन थोड़ी देर पहले हम लोग बाहर आ गए। एजगी वहीं होगी। हम लोग अभी 11th के घर आए हैं। असल में ज़ैनब घर आई हुई है। उसे रात में कहानी सुनने की आदत है, तो उसे कोई भी अच्छी कहानी सुनाकर सुलाना पड़ता है। क्या बोले जा रही हो? आंटी आप ऐसा करें, डिनीज को कॉल कर ले। डिनीज को शायद उसके बारे में कुछ मालूम हो तो वो आपको बता देगी। ठीक है बेटा ठीक है, जब तुम्हारी उससे बात हो ना तो तुम उसे बता देना। इस लड़की का पता नहीं क्या होगा। मैंने तुम्हें बिला वजह परेशान कर दिया बेटा। मैं डिनीज को कॉल करती हूँ। हद होती है, काफी अजीब तरीके से बात की जानसू ने। ये तुम क्या कर रही हो जानसू? तुमने उनसे ये क्यों कहा कि वो मुझे कॉल करे? अब मैं उनसे क्या कहूँगी? हाँ कुछ भी, मतलब कुछ भी कह देना। तुम तो एक वकील हो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। जाहिर है जब कोई इतनी अचानक कॉल करके पूछेगा तो कैसे कोई जवाब दे पाएगा। हाँ बिल्कुल, यानी अचानक कॉल से कोई भी परेशान हो सकता है। मैं ये सोच रहा था कि शायद मैं अपना पासपोर्ट साथ नहीं लाया, काम की जगह ही छोड़ दिया होगा। पहले हम वहाँ देख लें, अगर नहीं मिला तो डिनीज से पूछ लेना, ठीक है? ओह अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है उनाल? तुम वहाँ भूल सकते हो उसे? हाँ ऐसा मुमकिन भी तो हो सकता है। या खुदाया। हाँ उनाल, हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें मल्टीविटामिन्स लेना शुरू कर देना चाहिए। तुम्हारी याददाश्त दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। क्या मेरी? तुम भी क्या क्या सोच लेती हो नवीन। अच्छा तुम कौन हो? क्या हुआ? तोलगा कहीं नहीं मिला। जैसे उसे पता चला ये सब कुछ हो गया तो वो इंतजार नहीं करेगा बिल्कुल भी। उसे भी तो यहाँ आना पड़ेगा। तुम्हें तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं हो सकता। दिल तो चाहता है कि तोलगा का मुंह तोड़ दिया जाए ताकि हंसी ना सके। वैसे मुझे याद आया कि आज मेरी एक पेशेंट अपनी सर्जरी के लिए आने वाली थी। अब जबकि मैं वहां पर मौजूद नहीं हूँ तो यकीनन वो परेशान होगी। और ये इंटेरोगेशन कब तक चलेगी और कब तक खत्म होगी? नहीं मालूम, हो सकता है कल सुबह में हो। अरे अपने घर में आके कितना सुकून मिलता है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे लिए एक कप कॉफी बना के लाओ। ठीक है अभी लाती हूँ। जमाल ये सारा सामान जगह पर रख दो। बहुत मुश्किल है, इस तरह से आना जाना तो थका देता है, बहुत वक्त लगता है। इस्तांबुल जाने के लिए 1 घंटा लगता है और वापस आने के लिए 1.5 घंटा। उफ, पता नहीं इस्तांबुल के लोग कहीं जल्दी जाने के लिए कौन सी सड़कें इस्तेमाल करते हैं। और देखो यहाँ तो कहीं भी किसी भी वक्त पहुंचा जा सकता है। बस यहाँ तो मुझे अपने बेटे की ही फिक्र लगी रहेगी। अरे मोम को क्या हो गया? बार बार कॉल किए जा रही हैं, क्या जरूरी ऐसा हो गया? बाद में करता हूँ इन्हें। देखो तो जरा, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। अब इस तरह तो मुझे फिक्र होगी ही ना। उफ, उसे तो मेरी फिक्र नहीं है मगर मुझे तो उसकी फिक्र है ना। इंसान एक फोन करके ये पूछ ही लेता है कि मैं सही सलामत पहुंची या नहीं, मगर उसे तो कोई फिक्र ही नहीं। उफ, पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। एक्सक्यूज मी, मैं असल में एसगी का दोस्त हूँ। आप मुझे कुछ बताएंगे? देखिए आपने एसगी साहबा को यहाँ पर देख लिया है कि उन्हें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, वो ठीक है। 5 मिनट बात कर सकते हैं उससे? परेशान मत हो, वो सुबह तक हमारी मेहमान हैं और अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम मुहैया कर देंगे। आप उनके लिए परेशान ना हो। मिल गई, गन मिल गई। बस बस ठीक है। ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? क्या हरकत है ये? वो थोड़ी इजी हो जाएगी जैसे उसे पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर हैं। देखिए उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सारा डेटा लीक कर दिया है और उनके खिलाफ हमारे पास सबूत मौजूद हैं, तो इसीलिए आप उनसे नहीं मिल सकते। प्रोसिक्यूटर की तरफ से हमें इसकी इजाज़त नहीं। अगर सच कहूँ तो एसगी जो इस हाल को पहुंची है उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। क्या मतलब? सच कह रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? रुको जरा, आप क्लोजली इस केस को देखें जरा, आपको समझ आ जाएगा। असगर अतसोई मैं हूँ, डेटा मुझे दिया गया था। हमारी लॉयर भी यहाँ पर मौजूद है, देखिए सारा केस यहीं पर ही हल हो जाएगा। ये तुम क्या बातें कर रहे हो असगर? अरे कुछ कीजिए, समझिए इस बात को। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं यहाँ से भाग भी सकता हूँ मगर मैं आपका केस आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई भी परेशान नहीं हो। मेरे साथ में दोस्त परेशान नहीं हो। आपको घूम करके मुझ तक ही पहुँचना है तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए।
आपके लिए आसानी होगी, जल्दी आपको डेटा मिल जाएगा, मैं आपको सब कुछ खुद बता दूंगा, केस आसानी से हल हो जाएगा। क्यों मुश्किल करें इस काम को, टाइम बचाना चाहिए। मुझे आपका भी ख्याल है, इसलिए आपको मदद दे रहा हूँ इस केस में। आप एक अच्छे ऑफिसर हैं। अगर दिमाग घूम गया मेरा तो सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, डॉक्यूमेंट्स जला दूंगा मैं। देखिए, चला जाऊं सच में? हाँ, हसीना, अल्लाह आपकी मदद करे। शुक्रिया। आपको अंदर किस लिए रखा गया है? क्या कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया था? कत्ल किया था। ओह अच्छा, मैं पहली दफा आई हूँ यहाँ, पहली दफा आई हूँ। मेरी जान, क्या तुम मुझे यहाँ से निकालने के लिए आए हो? अभी ये मुश्किल था तो इसलिए मैं खुद अंदर आ रहा हूँ तुम्हारे पास। कैसे? खोलिए खोलिए, जल्दी खोलिए। अल्लाह आप सबके लिए भी आसानी करे। जमानत तक यही रहना पड़ेगा। हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ऐसे भी मुलाकात होना लिखी थी। बच तो जाएंगे ना? या अल्लाह हम दोनों की हिफाजत करे। क्या हमारा नसीब ही खराब है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो, लड़का तो काफी हैंडसम है। मेरा है, मेरा। तुम्हें क्या? काश हमारे बराबर में होता। उनकी बातों पर ध्यान मत देना, तुम मेरी तरफ देखो, ठीक है? सिर्फ मेरी तरफ देखो। मुझे यकीन है तुम थोड़े से पागल हो असगर। तुम्हारे बराबर आशिक को कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मुझे कोर्ट ले गए तो सजा मिलेगी क्या? तुम्हें वैसे क्या लगता है अंदर आने की वजह क्या है? तुम्हें बचाने ही तो आया हूँ। सही कह रहे हो। वैसे बाहर रहकर ज्यादा मदद कर सकते थे। दूर रहना भी तो मुश्किल हो रहा था। बेवकूफ। वैसे मुझे पूरे प्लान के साथ अंदर आना चाहिए था। अपनी पूरी बॉडी पर मैं नक्शे बनाकर लाता एग्जिट के, और साथ में अपने सर भी मुंडवाता, कोई मुझे पहचान भी ना पाता। बहुत हैंडसम लगोगे। बहुत खुश हूँ कि हम साथ हैं। मैं भी। यानी यहाँ होना अच्छा नहीं लग रहा, मगर खुशी इस बात की है कि तुम साथ हो मेरे। असल में अगर हमें एक ही सेल में बंद कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं तो जुर्म भी कबूल कर लूंगा। ठीक कहा। एटलीस्ट एक साथ तो होंगे। डिनीस, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें रात भर जागने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रुकूंगी। नवीन आंटी कॉल कर रही हैं। बात कर लो। बात करती हूँ। ठीक है। हेलो जी, नवीन आंटी कहिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ डिनीस, बेटा एज़गी कहाँ है? मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है। एज़गी, हाँ एज़गी असगर के साथ बाहर गई है। या खुदा, मेरी इस लड़की से आखिर बात क्यों नहीं हो पा रही है? मेरी कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रही। हाँ बेटा, एक बात करनी थी मुझे तुमसे। तुम्हारे उनाल अंकल का पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा, ना गाड़ी में है ना घर में है। मुझे लग रहा है कि हम वो रेस्टोरेंट में भूल गए हैं। देखकर बता सकती हो हमें? ठीक है, आप परेशान मत हो, मुझे जैसे ही दिखती है मैं बता दूंगी उसे। हाँ तो पुलिस स्टेशन में आने का एक तो फायदा हुआ कम से कम। हाँ। आंटी पुलिस है कॉल पर। हेलो डिनीस। डिनीस, ये पुलिस ऑफिसर्स ने चाय दी है मुझे, और उन्होंने कहा है कि ये कैदियों को दे दें, तो हमें ये एज़गी को देनी होगी। जासू की आवाज है ये तो। हेलो, क्या कह रही है? किसके बारे में बात हो रही है आखिर? मुझे बताओ, कौन सा स्टेशन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हो कहाँ तुम? आखिर सब क्या चल रहा है बताओ मुझे। ओके नवीन आंटी, परेशानी की कोई बात नहीं है। डिनीस, कैसे परेशान ना हूँ मैं? हाँ आखिर हो क्या रहा है बताओ मुझे जल्दी से। अरे उनाल, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। दरअसल एक छोटी सी गलतफहमी हो गई, परेशानी की कोई बात नहीं है। अब थोड़ा पुरसुकून होकर मेरी बात सुनिए। आप सुन रही हैं? हेलो नवीन आंटी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। फोन रख दिया। हेलो, क्या कर रहे हो यहाँ? चलो बाहर निकलो। बैठा था। निकलो बाहर। ठीक है। इंसान बैठ भी नहीं सकता क्या? कितना है? ज्यादा नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हेलो नवीन साहिबा, कैसी हैं आप? मैं जानती हूँ आपको फिक्र हो रही होगी।
कि मैं सही सलामत पहुंची या नहीं। मैं ठीक से पहुंच गई हूँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो। मैं बस थोड़ी देर पहले ही पहुंची हूँ, आप तो जानती हैं कितना लंबा सफर है। ये तो अच्छी बात है सीमा साहिबा। इस वक्त मैंने आपको इसलिए कॉल नहीं की कि आप मुझे अपने ट्रिप के बारे में बताएं। मैंने इसलिए कॉल की कि मेरी बेटी आपके भतीजे की वजह से जेल में है। एक मिनट, मैं ठीक से कुछ समझ नहीं पाई, बात क्या है? आपके भतीजे तोलगा ने, या पता नहीं जो भी उसका नाम है, उसकी वजह से मेरी बेटी जेल में है और असगर भी एजगी को बचाने की वजह से उसके साथ जेल में बंद है। अरे एक मिनट रुके, आप क्या बात कर रही हैं? वो जेल में है तो वहाँ क्या खाएगा पिएगा? या खुदाया, वहाँ तो ठीक से खाना भी नहीं मिलता, वो तो कमजोर हो जाएगा। या खुदा सीमा साहिबा, इस वक्त आपको अपने बेटे के खाने की पड़ी है। फिक्र ना करें आप, कुछ नहीं होगा। हट्टा कट्टा बेटा है आपका, खाना नहीं भी खाएगा तो कुछ नहीं होगा उसे। मसला तो मेरी बेटी का है, वो बहुत नाजुक है। अरे नवीन साहिबा देखें आपकी बेटी तो एक कॉकरोच की तरह है, थोड़ा सा खाएगी तो पेट भर जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ क्या मतलब आपका? मेरी बेटी कॉकरोच है? होश में तो है, जानती है क्या कह रही है मेरी बेटी के बारे में? तो क्या करती मैं? आपने भी तो मेरे बेटे को हट्टा कट्टा कहा था ना, तो फिर मुझे भी ये सब कहना पड़ा। हाँ क्या कह रही है? मुझे ये, जल्दी। ठीक है। हेलो। सोती नहीं है क्या ये औरतें? बहुत खतरनाक है ये, मैं जानती हूँ। तो हम कौन है? वैसे हम भी हैं। उनसे भी ज्यादा खतरनाक। सबसे ज्यादा खतरनाक शरीक के जुर्म है। चलो सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ऐसा करो, तुम सो जाओ, लेट जाओ। मैं तुम्हारा गार्ड हूँ, ये जगह बहुत खतरनाक है। क्या वाकई लगता है तुम्हें? ओहो, सो जाओ। वाकई? Bitmez şu kalbimin derdi. Ah bitmez şu kalbimin